गाइज गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की। ठीक है, तो अभी एक दो दिन से जो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं आ पा रहे थे तो उसके लिए सॉरी। और आज से जो हम फिर से एक पेपर जो है सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर किस तरह का पैटर्न, ये आपका ग्राम सचिव का पेपर है जो आपका अभी पीछे हुआ था, जो लीक होने की वजह से कैंसिल हो चुका था। ठीक है, वो किस तरह का पेपर आया था, क्या पैटर्न था, वो ग्राम सचिव का जो भी एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है। ये देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है? तो बताइए उसका क्या संबंध हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि जो आपका ए है ना वो आपका क्या है, बी का भाई है। क्या है, इसका भाई है। ठीक है, सी जो है वो आपकी क्या है, डी की क्या है, आपकी बहन है यानी कि सिस्टर है। ठीक है, ए का पुत्र जो है यानी कि जो ए का पुत्र है वो आपका क्या है, डी का भाई है। ठीक है, ए का जो भी बेटा है वो आपका डी का भाई है। तो बी का सी से क्या संबंध है, इसने पूछा कि बी का सी से क्या संबंध है। तो बताइए क्या संबंध होगा, पिता होगा, दादा होगा, या फिर चाचा होगा, या फिर भाई होगा। ठीक है, यानी कि ये देखिए क्या कह रहा है कि ए का जो पुत्र है ना वो डी का भाई है। ठीक है, तो बी का सी से क्या संबंध हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए आपका सेकंड में क्या दिया हुआ है। एक निश्चित कूट में ब्रदर को जो है वो आपका क्या लिखा जाता है। देखिए ब्रदर को ये लिखा हुआ, अगर आप लोगों को शो नहीं हो रहा, ठीक है, ये लिखा हुआ है ब्रदर को 53 हैशटैग। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दे दिया 4%। ब्रदर को ये लिखा हुआ, उसके बाद ड्रीम को इतना लिखा हुआ है, तो कुट में थ्रेड को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो थ्रेड को कैसे लिखा जाएगा, तो ये देखिए सबसे पहले इसमें टी को क्या लिखा हुआ है, इसी में देख लो आप, BROTHER ये लिखा हुआ है, यानी कि टी को इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 3 लिखा हुआ है। तो टी को 3 किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका एच दिया हुआ है, एच को क्या लिखा हुआ है, एच को जो है इसमें लिखा हुआ है आपका हैशटैग लिखा हुआ। अब देखिए हैशटैग किस में आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। तो परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक परिवार है जिसमें क्या है आपका एक ही आदमी है, यानी कि एक ही उसमें मैन है। ठीक है, और उसकी क्या है, पत्नी है, और उनके 4 पुत्र हैं, यानी कि उसकी क्या होगी, एक उसकी यानी कि क्या होगी, आपकी वाइफ होगी। ठीक है, उनके 4 क्या है, आपके पुत्र हैं। ठीक है, 4 क्या दे रखे, पुत्र दे रखे, या फिर इसको आप सन भी मान सकते हो। ठीक है, और 4 पुत्र हैं, यानी कि 4 पुत्र हो गए। कितने पुत्र, उसके 4 पुत्र, तो 4 पुत्र है तो 4 क्या हो जाएगी, फिर उनकी वाइफ हो जाएगी एक एक की। ठीक है, तो उनकी पत्नियां हैं। तो प्रत्येक पुत्र के परिवार में, यानी कि ये जितने 4 पुत्र हैं, तो ये क्या कह रहा है आपका, जितने भी आपके 4 पुत्र हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि 3 पुत्र और 1 पुत्री है। ठीक है, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री दी हुई है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पुत्र, ये पुत्र कितने आपके 4 हैं, तो इन चारों पुत्र के परिवार में 3 तो आपके क्या दिए हुए हैं, यहाँ लिख लेते, 3 आपके क्या दे रखे, पुत्र दे रखे और उनकी पुत्री है। तो परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी वो बतानी है। देखिए एक मैन आपका ये हो गया, पुरुष की बतानी केवल। ठीक है, एक ये हो गया, प्लस में इनके क्या है, आपके 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र वो हो गए, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र हैं, तो प्लस में कितने हो गए, 4 दिए 12। ठीक है, तो कितने हो गए 12। तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हो गए, इनको टोटल कर लीजिए, 12 और 4 16, 16 और 1 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, HFDC, इसकी स्थापना बतानी है आपकी कब हुई थी। HFDC की फुल फॉर्म क्या है,
इसकी फुल फॉर्म आपकी है हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या है आपकी फॉरेस्ट, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, HFDC। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अप्रैल 1989 में, जनवरी 1989 में, मार्च 1989 में या फिर दिसंबर। तो कब हुई थी इसकी? दिसंबर 1989 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल है, कितने हैं? 6, 8, 11 या फिर 10। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ, काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि कितने मंडल आपके 6 मंडल है। ठीक है, कितने मंडल आपके 6 मंडल है। उसके बाद देखिए कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनवाया था। तो बताइए कलसिया के राजा ने हरियाणा के कौन से शहर में किला बनवाया था? छछरौली में, पानीपत में, जींद में या फिर कैथल में? कहाँ पे बनवाया था? छछरौली में बनवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या पूछा कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पे हुई थी? तो बताइए प्रथम जो आपके आधुनिक ओलंपिक खेल थे वो कहाँ पे हुए थे? कहाँ पे हुए थे आपके? बार्सिलोना में, लिस्बन में, एथेंस में या फिर रोम में? तो कहाँ पे हुए थे वो आपके हुए थे एथेंस में। ठीक है, कहाँ पे हुए थे? एथेंस में। जो आपके फर्स्ट आधुनिक यानी कि जो आपके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे वो आपके कहाँ पे हुए थे? एथेंस में हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है कि संख्या दी आपकी। ठीक है, 574, 658, 821, 945, 247 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से एक घटा दिया जाए तो यानी कि पहले क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी। उसके बाद आपका 658 इसमें से एक माइनस कर देंगे, सिर्फ पहले अंक पूछा है। 6 में से गया 5 तो 558। उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी 721। उसके बाद क्या हो जाएगी फिर आपकी 845। उसके बाद क्या हो जाएगी 147। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएगी? ठीक है, 3 से विभाज्य हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 3 से। कितनी हो जाएगी? देखिए 474 ये आपकी डिवाइड हो जाएगी, 558 ये भी आपकी डिवाइड हो जाएगी 3 से, ये आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी, और उसके बाद ये भी आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी, और ये भी हो जाएगी। तो टोटल कितनी होगी? 3 हो गई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग की विधि है? ठीक है, हैक करने की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो आपकी क्या है? सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, स्पूफिंग या फिर आपकी स्नीफिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी आपकी हैकिंग की प्रोसेसिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सारी ही आपकी क्या आ जाएगी? हैकिंग की प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका रिपीट हो चुका है कि 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959, कब? 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, पंचायती राज का उद्घाटन जो वो भारत में कहाँ पे हुआ था बताइए? महाराष्ट्र में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, गुजरात में हुआ था या फिर राजस्थान में हुआ था? तो बताइए कहाँ पे हुआ था पंचायती राज का उद्घाटन भारत में 1959 2 अक्टूबर को? कहाँ पे हुआ था आपका? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। वैसे इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव खालिस्तान द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर जिला आयुक्त और जिला दंडाधिकारी के द्वारा, या फिर संबंधित निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा? अगर इंग्लिश में देखना है तो साइड में आपका ये इंग्लिश में दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए 13 में आप लोगों से क्या पूछा हुआ है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लिखित है? देखिए जब आपका ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था तो उसमें धारा बहुत पूछी हुई थी। ठीक है, हर एक शिफ्ट में धारा पूछी हुई थी, तो इस बार भी हो सकता है आप लोगों से धारा के क्वेश्चन पूछ ले जाएं। ठीक है, पूछ सकते हैं धारा के क्वेश्चन, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लिखित। अगर किसी को धारा नहीं पता है कि कैसे कैसे धारा पढ़नी है, या फिर किसी के पास नहीं है नोट्स धारा से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जो है पंचायती राज की जितनी भी धारा है वो धारा कवर कर लेंगे।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका धारा 263। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो साइड में आपका इंग्लिश में भी चल रहा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, यानी कि 1640 का 40%। ठीक है, कितना कर दिया इसने, 40% कर दिया। ठीक है, प्लस में एक्स दे दिया, इज इक्वल टू क्या दे दिया, 980 का 35% कर दिया। ठीक है, और प्लस में क्या दे दिया फिर इसने, 850 का 150% कर दिया। ठीक है, तो x का मान बताना है क्या हो जाएगा। देखिए इसको आप ये थोड़ा सा आप बस इस तरीके से जैसे मैंने बताया इसको कट पिट कर लेना, जैसे ये कट हो गया यहाँ से। ठीक है, ये 100 दिया हुआ है, ये आपसरी में कट हो जाएंगे। कट होने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो आपकी हो जाएगी 962। इसलिए आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, 962 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में आपका क्या पूछा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। धारा 263 प्राधिकरण के अभिलेखों के सबूत के तरीके से संबंधित है। धारा 264 क्या बोल रहा है, छूट से संबंधित है। और धारा 273 आपकी प्रमाणीकरण से संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध जो वो कब लड़ा गया था। तो ये तो सभी को पता होगा, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1556 में लड़ा गया था। देखिए सारे दिए हुए इसमें, ये रहा, जैसे ये आपका क्या, पानीपत का पहला युद्ध, ये आपका दूसरा युद्ध, और जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ ये आपका क्या हो जाएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ आपका, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, रैम की फुल फॉर्म आ गई आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कि बैकअप के रूप में खालिस्तान स्थान कार्य करता है। क्या हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, या फिर कर्नल स्वैप या फिर स्पूल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, चांद मीनार कहाँ स्थित है। वैसे ये 4 मीनार होगी आपकी, कहाँ पे, हैदराबाद, चित्तौड़, दौलताबाद या फिर ग्वालियर। तो बताइए कहाँ पे आपकी, ये आपकी कहाँ पे है, बताइए 4 मीनार आपकी कहाँ पे है, ये आपकी हैदराबाद में आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में HPPC की, ठीक है, HPPC की फुल फॉर्म पूछ रखी इसने। तो बताइए क्या हो जाएगी HPPC की फुल फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए इसमें, हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, हरियाणा पावर्टी प्रसारण कॉरपोरेशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, HPPC की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को क्या कहते हैं आपका, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को जो है आप क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, विश्व बैंक कहते हैं। अब देखिए विश्व बैंक आप लोगों को वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसमें मेंबर कितने हैं। देखिए इसका हेडक्वार्टर तो सभी को पता होगा कहाँ पे आ जाएगा, इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी आपकी जुलाई 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, विश्व बैंक की। ठीक है, और इसमें टोटल मेंबर कितने आपके 189 जो है इसमें टोटल मेंबर दिए हुए हैं। कब इसकी स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए ये तो क्वेश्चन हर बार हर पेपर में आया हुआ है, हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था। ठीक है, हरियाणा का गठन कब हुआ था ये सबको पता होना चाहिए। हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला कब बना था, जब आपका हरियाणा का गठन हुआ था ना, उस टाइम पे आपका हरियाणा का गुरुग्राम जिला उसमें था। ठीक है, 7 जिलों के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1966 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक जो है वो संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासा जो होता है उसमें कितने टोटल अंक होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसने बोला कि 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने, 4 से ज़्यादा कितने अंक आपके 2 आ रहे हैं, 5 और 6। तो यानी कि कैसे सोल्व करोगे इसके, 2 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने 6, तो इसको कट कर लो तो कितनी हो जाएगी 1/3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत जो है आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है आपका गलत दिया हुआ है। ये देखिए 34 और 93 इनमें कितने का गैप है, 9 का गैप है। 62 और 71 में कितने का गैप है, 9 का गैप है। 83 और 92 में कितने का गैप है, 9 का गैप है। 55 और 62 में कितने का गैप आपका, 7 का गैप है। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड दे रखा है और डिवाइड का अर्थ प्लस दे रखा है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई दे रखा है, तो इसको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके रीजनिंग में काफ़ी बार पूछे गए, तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 252 मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे रखा आपको, डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद माइनस के 5, तो माइनस का जो है वो क्या दे रखा आपका, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। प्लस के 32, प्लस का क्या दे रखा आपका माइनस दे रखा, तो माइनस की 32, और डिवाइड का क्या दे रखा आपका प्लस, तो प्लस के क्या आ जाएगा आपका 92। ठीक है, तो इसको कट कर लीजिए, ये आपका 28 पे क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा। 28 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 140, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 32, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 92। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड कर लीजिए, 140 और प्लस में 92 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना बन गया 232, और माइनस में क्या है 32, तो क्या आ जाएगा इसका 200 आ जाएगा। 200 देख लीजिए अब आप लोग किस में दिया हुआ है 200, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में बताना कि इनमें से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, कौन सा इनमें से गलत दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ कल्हण राज तरंगिणी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी। तो इनमें से बताओ इसका राइट आंसर जो हुआ आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र कुमार पाल चरित्र जो है ये हो जाएगा, ये इसका गलत दिया हुआ है। ठीक है, सही नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है, तो वो आपका अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार बन गया है। तो वो आपका किस में ऐड कर दिया गया वो आप लोगों को बताना है। जो आपका अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 273 बी, 327 ए, 33 बी या फिर 300 ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताओ इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 300 ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, पंचायती राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए किस में आपकी पंचायती राज की जो आपकी परिभाषा है वो कौन से आर्टिकल में आती है आपकी। टू देखिए ये तो होगा नहीं, ओ और आई तो इन्हीं में से होगा, बी और डी में से। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, 243 या फिर 243 ए, बी या डी में से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 243। ठीक है, 243 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मिश्र धातु में खालिस्तान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटेंसिस प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है आपकी, सवर्ण यानी कि गोल्ड, या फिर तांबा यानी कि कॉपर, या फिर जस्ता यानी कि जिंक, चांदी यानी कि सिल्वर।
ABCD में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर यानी कि तांबा। सॉरी, तांबा नहीं होगा, इसका सिल्वर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चांदी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चांदी, सिल्वर। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। डिस्क ड्राइव की, ठीक है, रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय जो है वो आपका क्या है, लेटेंसी, सिक टाइम, ठीक है, या फिर टर्न राउंड टाइम या फिर राउंड टाइम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ABCD, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय आपका क्या है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सिक टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिक टाइम। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में पंचायती राज संस्थान यानी कि PRI की प्रणाली क्या है आपकी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, प्रशासनिक, कराधान या फिर केंद्र सरकार। अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश में साइड में आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का, तो इसको देख लेना। इसका जो राइट आंसर बता देती हूँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 माइक्रोफेराड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन जो आपका सत्य है। यह एक स्थायी निकाय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या बोला हुआ है कि यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी आपसे क्या बोल रहा है कि इसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यह है पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम में भी रिपीट हो चुका और वैसे भी प्रीवियस ईयर पेपर जो कर रहे हैं उनमें भी आ चुका है। बंसीलाल, हुकुम सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह। तो सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बंसीलाल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है वो आपकी कहाँ पे पाई जाती है। उज्जैन, संकीसा, सारनाथ या फिर पटना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है वो आपकी कहाँ पे पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने, ठीक है, पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की। ये भी आपका रिपीट हो चुका है। हनुमत राव समिति या फिर अशोक मेहता समिति या फिर GV राव समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति। देखिए पंचायती राज से रिलेटेड आप लोगों को पता है कौन सी समिति हो जाएगी आपकी, अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, 36 देखिए आर्टिकल से रिलेटेड है और आर्टिकल से रिलेटेड अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो आप लोग जाके ज़रूर चेक कर लो एक बार चैनल पे जाके। ठीक है, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि उसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल, वो सारे आर्टिकल मैंने उसमें आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, तो अगर वो वीडियो देख लोगे तो आप आर्टिकल आप लोग नहीं भूलोगे और आपको अच्छे से वो है याद भी हो जाएगी। थोड़ा ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों को आर्टिकल जो है वो बताए हैं, तो एक बार जाके देख लीजिए। देखिए आर्टिकल 17 जो है वो क्या कहता है, इसमें कानून के समक्ष समानता, ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल जो 17 होता है वो आपका क्या होता है, असप्रस्ता से रिलेटेड होता है। ठीक है, असप्रस्ता का अंत, समझ गए आप लोग, तो वो होता है आपका आर्टिकल 70। तो ये आपका क्या गलत दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आर्टिकल 15, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, आपका सही दिया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, आर्टिकल 14 भी आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल जो 14 होता है ना वो आपका क्या होता है, विधि के समक्ष समानता होता है।
ठीक है, विधि के समक्ष समानता, ये मैं आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया था मैंने, और ट्रिक भी बताई किस तरीके से आप लोगों को याद रखना। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को खालिस्तान में शामिल किया गया, अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी सूची में शामिल किया गया पंचायती राज को, जल्दी से बताओ कौन सी सूची में शामिल किया गया, उसको राज्य सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है, कौन होता है आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, या फिर सिविल सर्जन होता है, या फिर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होता है, या फिर आपका स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिविल सर्जन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कंप्यूटर का MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए, ठीक है, लघु कुंजी आपकी क्या है, ओल्ट प्लस में बी, या फिर कंट्रोल प्लस में बी, या फिर आपका कंट्रोल प्लस में एंटर, या फिर आपका ओल्ट प्लस में एंटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु जो आपकी कुंजी है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में बी। अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहे तो साइड में आपके इंग्लिश में दिए हुए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो बताइए ग्राम पंचायत के पंच का, या फिर आपका ग्राम पंचायत का सचिव का, या फिर ग्राम सभा का अध्यक्ष का होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व जो है वो आपका किसका होता है। तो वो किसका होता है, आपका ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का सचिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम 41। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। यमुना नदी जो है वो हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है। तो बताइए कहाँ पे बहती, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी। तो कहाँ पे बहती है आपकी, ये सबको पता होना चाहिए। तो पूर्वी सीमा, ठीक है, कौन सी साइड में बहती है, पूर्वी सीमा में बहती है कौन सी, यमुना नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो साइड में आपके इंग्लिश में भी लगे हुए हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। यदि a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z, ठीक है, और b की स्क्वायर इज इक्वल टू ac है, तो y के बराबर क्या है। देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना तो उसमें आप क्या करना है, जैसे ये दिया आपका a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z दिया, तो इसको आप एक कॉमन किसी के इक्वल भी मान लो। जैसे हमने मान लिया a की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू सी की पावर जेड। इन सबको हमने किसके इक्वल मान लिया, हमने मान लिया एम के इक्वल। ठीक है, तो देखिए अब ए की पावर एक्स है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हम अब क्या करेंगे, इसके अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो ए की पावर एक्स जो है वो इज इक्वल टू किसके हो गया, एम के। ठीक है, और बी की पावर जो वाई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एम के। और सी की पावर जो जेड हो जाएगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, एम के। ठीक है, अब देखिए आगे इसको कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू आपका क्या था, एम था। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एम, और 1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की, बी की, सी की। तो बी जो था वो आपका क्या था, बी की पावर एक्स इज इक्वल टू एम था, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एम की पावर क्या हो जाएगा फिर आपका 1 अपॉन में वाई हो जाएगा। सी की पावर, सी क्या था आपका, सी की पावर क्या थी आपकी, जेड थी, तो यानी कि क्या हो जाएगा एम, और 1 बाई क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। इतना आ गया आप लोगों को समझ में। उसके बाद देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अब इसमें हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, इस वाली में वैल्यू में पुट कर देना आप लोगों को, बी स्क्र इज इक्वल टू ए सी। तो बी क्या है आपकी, बी की वैल्यू आपकी क्या है एम, और 1 डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या, ए और सी, ए की वैल्यू आपकी क्या है, ये रही एम की पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है,
और मल्टीप्लाई क्या है, सी की वैल्यू क्या है, एम की पावर 1/z। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। क्या आ गया आपके पास, बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, बी की वैल्यू आपकी क्या आई थी, यानी कि एम की पावर 1/y इनका होल का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, जल्दी से बताओ, के सॉरी एम की पावर 1/x और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या आई थी आप लोगों के पास, एम की पावर 1/z। ये देखिए मल्टीप्लाई में दे रखा है तो ये पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी, तो एम की पावर 1/y इसका क्या हो जाएगा आपका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगी फिर आपकी एम की पावर 1/x प्लस में 1/ क्या हो जाएगी आपकी z हो जाएगी। अब इसको भी सोल्व कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा m की पावर 2/y। इसको अलग से कर लेते हैं, क्या हो जाएगा अब आपका m की पावर 2/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m की पावर 1/x प्लस में 1/z। ये आ गया। उसके बाद देखिए अब इसको कैसे सोल्व करोगे, 2/y इज इक्वल टू इसका क्या ले लो आप लोग, एलसीएम वगैरह लेके इसको सोल्व कर लो, यानी कि xz, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस में z। ठीक है, तो देखिए इसका क्या निकल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2xz और डिवाइडेड बाई, यानी कि y की इक्वल तो हमने निकालनी, ये पूछा हुआ कि y के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस में z। अब देखिए 2xz और डिवाइडेड बाई x प्लस में z किस में आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो किसी भी एक के इक्वल आप वैल्यू रख लो, जे के एल एम किसी के इक्वल रख लो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो और फिर डायरेक्ट क्या कर दो, पुट कर दो जो आप लोगों को दिया होता है। ठीक है, तो ऐसे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड कौन सी धारा वो आप लोगों को बतानी है। धारा 143 है, 147 है, 148 या फिर 145, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो कौन सी आपकी कर लगाने से रिलेटेड आपकी कौन सी धारा है, तो वो जल्दी से बताओ आप लोग कि आपकी टैक्स से रिलेटेड कौन सी धारा है। जल्दी से आप लोग इसका जो आंसर है ना, मैंने आप लोगों को सारी सॉरी जितनी भी धारा है वो इसमें आई हुई है, मैंने आपको सारी जो है वो आप लोगों को बताई है। ये वाला क्वेश्चन एक आधे क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जो आप लोगों को कमेंट्स के लिए छोड़ने चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट्स के लिए छोड़ रही हूँ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आप लोगों को देखती हूँ कितने बच्चों का सही आता। अगर नहीं पता है तो आप लोग ये बता सकते हैं कि हमें नहीं पता, तो इसका क्वेश्चन जो आंसर होगा वो मैं आप लोगों को कमेंट्स में बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 44 में क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जिसे 43, 91, 183 को विभाजित किया जाए, प्रत्येक बार शेषफल समान ही बचता है। इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए जैसे पहला ऑप्शन लेके आप ये सोल्व कर लो कि 43 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, 91 से 183। ठीक है, तो ये देखिए आपका इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से ये सारी चीज़ें आपकी डिवाइड हो रही है। ठीक है, डिवाइड भी हो रही है और उसका जो शेषफल है वो समान आ रहा है, इक्वल शेषफल आना चाहिए, ये भी याद रखना। डिवाइड प्रॉपर हो रही है, ये नहीं कि प्रॉपर डिवाइड हो रही है बस ये राइट आंसर नहीं, उनका जो शेषफल बच रहा है वो भी समान होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, तो बताइए क्या कार्य आपके, स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना। ठीक है, या फिर जल संसाधनों का निर्माण और रख रखाव करना, या फिर रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, तो ये सारे ही आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में जो आपका पंचायत शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए पंचायत शब्द का अर्थ जो होता है वो आपका क्या होता है, 5 की सभा हो सकती है, लेकिन 50 की सभा नहीं हो सकती वो। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो 5 की सभा ही होती, पंच यानी कि 5 की सभा। ठीक है, तो पंचायत शब्द का अर्थ क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये भी आपका काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहते हैं।
ये आपका जितने भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर अभी सोल्व किए 2021 के, सब में ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ। तो किसको बोलते हैं, अम्बाला को सॉरी पानीपत को बोलते हैं। ठीक है, बुनकरों का शहर, ये तो सबको पता पानीपत को। जींद क्या होता है आपका, हरियाणा का हृदय होता है, हर्ट्स होता है। अम्बाला क्या होती है आपकी, अम्बाला साइंस सिटी होती है। कुरुक्षेत्र क्या होती है आपकी, धर्मनगरी होती है। कुरुक्षेत्र क्या होती है आपकी, धर्मनगरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया, वो आपका La3+ आयन जो है वो आपका क्या है। तो बताइए क्या आपका प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, या फिर आपका प्रतिलो चुंबकीय, या फिर अनुचुंबकीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय जो है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। ये PDF रोटेट कैसे हो गई। ये पेज उल्टा लग गया। ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, ये देख लीजिए। ये इसका पेज जो है आपका उल्टा लग गया है। ये क्वेश्चन जो आपका 49 है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ ऐसे। ठीक है, देखिए ये आपका 49 जो है, ये आप इसको रोटेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका 49 दिया हुआ है। ठीक है, 49 में क्या पूछा, निम्नलिखित में से जो आपका कौन सा पक्षी विहार जो है वो आपका हरियाणा के गुरुग्राम में, गुरुग्राम में कौन सा आपका, सुल्तानपुर। तो 49 का क्या होगा, सुल्तानपुर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करवा देती ये वाले। ठीक है, किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा दर्शाया गया है कि जो हमारा शरीर में जो आपका हृदय होता है वो पंप किया जाता है, किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि कौन सी नृत्य शैल महाभारत के युद्ध के दिनों में चली आ रही थी। कौन सी आ रही थी आपकी, धमाल। तो धमाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। थे पोलर का प्राचीन स्थल जो आपका हरियाणा में कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे आपका, कैथल में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी के पास जो है वो 37.5 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर कपड़े में वो 8 टुकड़े बनाना चाहता है। तो इसमें से कितने टुकड़े बन सकते, तो 37.5 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 300 कौन से ऑप्शन में, किसी में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो हुआ आपका कहाँ से हुआ था, ये तो सब काफ़ी बार रिपीट हो चुका। कहाँ से हुआ था आपका, अम्बाला से हुआ था, जिसको साइंस सिटी भी बोलते हैं। ऋग्वेद में किसका उल्लेख जो है वो आपका किया गया है, समिति, विधाता और सभा, इन सबका किया गया था। उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी करवा दिए जो आप लोगों को, क्योंकि ये पेज रोटेट हो रखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 हम कर लेते हैं। 6 संख्याओं का औसत जो है वो आपका कितना दिया हुआ, 3.95 दे रखा है। ठीक है, उनमें से 2 का औसत 3.4 है और अन्य 2 का औसत 3.85 है। तो बचे 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा आपको लोगों को, 3.95। तो कितना निकल जाएगा इसका, 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हो जाएगा आपका 23.7 हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है 2 संख्याओं का और दे रखा है, टोटल 6 का तो निकाल लिया हमने, उनमें से 2 का कितना दे रखा आप लोगों को, 3.4 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा इसका राइट, इसका 3.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका 6.8 आ जाएगा। उसके बाद 2 संख्याओं का और दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा आप लोगों को, 3.85 दे रखा है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल जाएगा आपका 7.7। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत क्या है, बची हुई, यानी कि 2 ये निकाल ली, 2 2 4, तो 2 बच गई। तो 2 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6.8 और 7.7 को ऐड करोगे। ठीक है, और उस किस में से माइनस कर दोगे, 23.7 में से माइनस कर दोगे। तो इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 5, 8 और 7 कितने होते, 15, पॉइंट लगा दिया एक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14.5। ठीक है, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.2। तो फिर इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया आपका 4.6 आ जाएगा। तो 4.6 देख लो किस में दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो 4.6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा, यानी कि जो आपका हिसार का अग्रोहा का उल्लेख है, जो आपका हिसार में पड़ता है। ठीक है, किस में आपका, मालती माधव में, रास्तरंगिणी में, अभिज्ञान शकुंतला में, या फिर दिव्यावधान में। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अग्रोहा का उल्लेख किस में आपका, दिव्यावधान में। ठीक है, कहाँ पे, किस में आपका, दिव्यावधान में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 देखिए क्या दिया हुआ, 2, 3, 6, 15 और 42।
क्या दिया हुआ? 2, 3, 15, 46। उसके बाद हमें बताना है। देखिए इसमें कितने का गैप है? 1 का। उसके बाद कितने का गैप है इसमें? 1 के बाद, सॉरी यहाँ पे 6 है, तो 1 के बाद कितने का? 3 का। 3 के बाद कितने का? 9 का। और फिर यहाँ पे कितने का? 27 का। ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 दिया कितना आ जाएगा? 81। और 81 को और 46 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 123। 123 देख लो आप लोगों को किस में दिया? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर के खाली स्थान जो वो आपके क्या होते हैं? फॉर्मेटर, ट्रैप डोर, मार्जिन्स या फिर जस्टिफाई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन्स। ठीक है, मार्जिन्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा में किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? साइड में इंग्लिश में भी क्वेश्चन लगेगा अगर किसी को इंग्लिश में देखने हैं तो। ठीक है, तो बताइए कौन सा गुप्त शासक था जिसको किसकी उपाधि मिली थी? कविराज की। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर श्रीगुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको मिली थी कुमारगुप्त की, उसकी कविराज की उपाधि किसको मिली थी? आपके समुद्रगुप्त को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये तो काफ़ी जो आपके पेपर में रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। तो कौन थी आपकी? सीमा पूनिया अंतिल थी, दीपिका जाखड़ थी, दीपा मलिक थी या फिर ममता खरब थी? तो कौन थी वो आपकी? दीपा मलिक थी। ठीक है, कौन थी आपकी? बताइए कौन थी? दीपा मलिक थी। ठीक है, कौन थी आपकी? दीपा मलिक थी। अब देखिए दीपा मलिक जो है वो उन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था आपका 2016 में। कब जीता ये भी पूछा जाता है। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 में, सिल्वर मेडल जीता था समर पैरा ओलंपिक में। ठीक है, 2016 में। और अगर ये पूछ लिया जाए ये इनका संबंध कहाँ से है, तो कहाँ से इनका संबंध? इनका संबंध जो है दीपा मलिक का सोनीपत से है। ठीक है, दीपा मलिक का संबंध कहाँ से? सोनीपत से। उसके बाद देखिए नीचे क्या दिया हुआ आपका? ममता खरब दिया हुआ है। ठीक है, ममता खरब का संबंध कहाँ से? आपका रोहतक से। और ये आपकी हॉकी प्लेयर है। ठीक है, क्या आपकी हॉकी प्लेयर, और इनका संबंध कहाँ से? रोहतक से। उसके बाद आपका गीतिका जाखड़ दिया हुआ है। गीतिका जाखड़ जो ये आपका संबंध कहाँ से रखती है? अग्रोहा से। और ये रेसलर है। ठीक है, अग्रोहा से। उसके बाद आपकी सीमा पूनिया अंतिल है। सीमा पूनिया अंतिल का अगर संबंध पूछ लिया जाए तो इनका संबंध भी कहाँ से? आपका सोनीपत से ही है। ठीक है, सीमा पूनिया का भी, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 62। ठीक है, 62 का बताइए आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ठीक है, 62 में आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, ये आपकी बाइनरी दे रखी है। ठीक है, 1101, उसके बाद 110, उसके बाद 0001। तो इसको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो ये देखिए 001 जैसे हम नहीं करते 8421, इसमें अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 0 दे रखा, ये 0 दे रखा, ये 0, ये 1, तो यानी कि ये किसकी बाइनरी है? आपकी 1 की बाइनरी है। उसके बाद इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, तो यानी कि 8421। अब बताओ ये किसकी बाइनरी है? तो ये आपकी देखिए 10 के बाद जो आपके ABCD जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ये किसकी बाइनरी हो जाएगी बताओ? 9 के बाद जो भी स्टार्ट होता है आपके ABCD, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये E की हो जाएगी, ये ऐसे D की। तो ये DE116 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट में 1 आ रहा था ना, ये बाइंड आपकी 1 की आ रही थी। तो इसी तरीके से सोल्व देख सकते हो आप इसका। देखिए 1 इनमें भी नहीं, इनमें भी नहीं, इसी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63, 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज था KCGMC, ठीक है, उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो सबको पता होना चाहिए, रोहतक, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम। कहाँ पे की गई थी? आपकी करनाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करनाल में। और फरीदाबाद में आपकी क्या होती है? जनसंख्या ज़्यादा होती है। गुरुग्राम में दमदमा झील होती है। रोहतक में कौन सी झील होती है? कमेंट्स करके बताना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माता के पौत्र की पत्नी है। तो अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है? तो बताइए। यानी कि अरुण, यहाँ पे जैसे अरुण है, यहाँ पे कोई भी लड़की है, गर्ल है। ठीक है, अरुण क्या कह रहा है कि ये जो लड़की है ना ये मेरी माता की, यानी कि मदर की, ठीक है, यानी कि पौत्र की पत्नी है। ठीक है, किसकी? पौत्र की क्या है? वाइफ है, यानी कि पत्नी है। तो बताओ उस लड़की का जो है वो अरुण से क्या संबंध है? क्या है उसका? पिता, पति, ससुर या फिर दादा? तो बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी सत्रों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? 1/4, 1/2, 2/3 या फिर 1/3? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1/3 जो है सीट आरक्षित है किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये तो सबको पता होगा। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका 1191 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा युद्ध कब पूछ लिया जाए तो क्या कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे आपका? बताइए कहाँ पे आपका? खजुराहो में, सवर्ण बेलगोला में, उदयपुर में या फिर उदयगिरी में? जो आपका ये सवर्ण बेलगोला नहीं, आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना कहाँ पे पड़ता है? आपका कर्नाटक में। तो बताओ इसका राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पे? आपका खजुराहो में है। ठीक है, खजुराहो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? तो बताइए विकास योजना से कौन सी धारा संबंधित है? धारा 238, 233, 249 या फिर 243? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से यानी कि डेवलपमेंट प्लान से, ठीक है, किससे? डेवलपमेंट प्लान से संबंधित है। तो बताइए कौन सी धारा है वो आपकी? धारा नंबर 249। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी दे रखे साइड में अगर किसी को इंग्लिश में देखने हैं तो। ठीक है, हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो किसने की थी? आपके फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? आपके फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए द्रोणाचार्य कौन थे जिन्होंने गुरुग्राम का नाम रखा गया जिनके नाम पे? वो आपके गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे रखा गया। रजिया सुल्तान का जो है वो मकबरा कहाँ पे? आपका कैथल में है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया? एक निश्चित कूट में LUTE को क्या लिखा जाता है? म्यूट लिखा जाता है। और FAT को क्या लिखा जाता है? गेट लिखा जाता है। तो उसी प्रकार ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए इसमें ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए इसमें क्या है आपका? LUTE यानी कि ई को क्या लिखा जा रहा है? ई ही लिखा जा रहा है। FATE, इसमें ई को क्या लिखा जा रहा है? ई। तो इस तरीके से हम देख लेंगे BLUE। जो आपके पहले ये वो मैच कर लिया करो जो इसमें दिए हुए होते हैं। तो ई को क्या लिखेंगे हम? ई लिखेंगे। ई तो सभी में दे रखा है तो इससे नहीं निकलेगा। उसके बाद देखिए इसमें यू भी दिया हुआ है तो यू को क्या लिखा जा रहा है? इसमें यू ही लिखा जा रहा है तो यू को क्या लिखेंगे? यू। ये भी सब में दिया हुआ है तो ऐसे भी सॉल्व नहीं। उसके बाद देखिए एल को क्या लिखा जा रहा है? इसमें एम लिखा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे एम है तो यानी कि एम आ जाएगा। MUE किस में आ रहा है लास्ट में? इसमें तो चला ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए UTE है लास्ट में, सेम दिया हुआ है। ATE है लास्ट में, सेम दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका BLUE है ना, तो LUE जो है वो लास्ट में सेम आ जाएगा। ये देखिए सब में दे रखा है। इसमें सिर्फ इसका डिफरेंस है। तो यानी कि देखिए इसमें L का क्या बना दिया? L का M बना दिया। F के बाद क्या था? G। तो B के बाद क्या आएगा? C। तो CLUE आ जाएगा। तो CLUE किस में? आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। किसके? कौन सा युद्ध था वो? लाहौर में, हल्दी घाटी में या फिर मेवाड़ या फिर चित्तौड़गढ़? क्या जगह? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये सबको पता होना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आपका 1576 में यानी कि 1576 में हुआ था। ये डेट आप लोग याद रख लेना। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में? ये सबको काफ़ी बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। तो बड़खल झील आपकी कहाँ पे? हिसार में, सिरसा में या फिर करनाल में या फिर फरीदाबाद में? तो बताइए बड़खल झील कहाँ पे आपकी? फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश से थे? तो बताइए कौन से शासक थे इनमें से कौन से जो आपके सैयद वंश से हैं? तो रजिया, शमुद्दीन इल्तुतमिश, खिज्र खां या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? बताइए कौन से आ जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपके गुलाम वंश से थे। रजिया आप लोगों को पता ही होगा, रजिया सुल्तान जो जिसका मकबरा आपका कैथल में पड़ता है। ठीक है, जिसकी हत्या कर दी गई, कि कब हत्या कर दी गई थी वो भी बताना आप लोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खिज्र खां। खिज्र खां कहाँ से थे? कौन से शासक से थे?
आपके सैयद वंश के थे। ठीक है, तो खिज़र खां जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश की राजधानी बतानी है, बादामी, मदुरै, गोलकुंडा, विजयनगर। तो कौन सी हो जाएगी आपकी, इसकी हो जाएगी बादामी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी, इनमें से बादामी। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, ये तो सबको पता होना चाहिए। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है आपका, काला तित्र। क्या हो जाएगा, काला तित्र जो वो आपका हरियाणा का राज्य पक्षी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया हुआ आपको बताना है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको आप सोल्व कर लेना, वैसे इजली से सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ इसमें आपका, इसमें दिया हुआ जैसे कि आपका AZB, उसके बाद दिया हुआ CYD, उसके बाद दिया हुआ EX और F, उसके बाद हमें बताना, और उसके बाद एक और दिया हुआ आपका IV और J। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ए के बाद क्या आ रहा है इसमें, देखिए ABCDEFIJ। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में मिला सकते हो। वैसे तो GH GW वैसे होगा किसमें से, देखिए देखिए ABCD ऐसे आ रहा था ना, तो देखिए इसमें क्या है GH, तो यानी कि C और D में से नहीं होगा। आ गया, ऐसे सोल्व कर लिया। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, बीच में आपका Z, उसके बाद क्या दे रखा है आपका XYZ। तो यानी कि क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ये वाला, यानी कि देखिए XYZ, तो यहाँ पे क्या आएगा, W आएगा। तो देख लो बीच में W किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर B में। तो B जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, अब जो है आपकी इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन बच चुके हैं। अब हम इनको और एक बार सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये जो है आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे पूछे हुए थे, चलिए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, चूज द करेक्ट, रवि वाज ऑलवेज खालिस्तान ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ अदर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ABCD में से इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, इरिटेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बताना, ऑन वट आई नो ऑफ हिम आई कैन ईजली अफीम दैट ही इज़ गुड हस्बैंड। इनमें से कौन सा आपका जो है एरर बताना, इनमें से किस में एरर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही इज ए गुड हस्बैंड। ठीक है, इसमें एरर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 79 में देखिए, सतीश रिमाइंडेड हिम, ठीक है, हिज प्रोमिस बट ही वाज क्विट इनडिफरेंट टू वट सतीश सेड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑफ ऑन टू फॉर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द वैल्यूएबल होस्ट हैज क्रिएटेड ए लाइवली एटमोसफेयर ड्यूरिंग द प्रोग्राम। इसमें आपको क्या बताना, करेक्ट आपको क्या बताना है, सिनोनिम बतानी है। ठीक है, किसकी बतानी है आपको, जो ये आपका अंडरलाइन दिया हुआ वैल्यूएबल की। तो क्या हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी आपकी टोकेटिव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर D जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 81 आपका क्या दिया हुआ, यूजर्स कंप्लेन अबाउट, ठीक है, दी आर्टिफिशियल ऑफ वॉर गेम्स। ठीक है, आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या बताना, अप्रोप्रिएट फॉर्म बतानी है। ठीक है, क्या हो जाएगी आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली, आर्टिफिक या फिर आर्टिफिशियलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, आर्टिफिशियलिटी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। ठीक है, 82 का बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, करेक्ट बताना है, इनमें से क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ऑप्शन नंबर ABCD आपके दिए हुए हैं, तो आप लोग पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, A जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड दी एंड देयर फॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। ऑप्शन नंबर A जो इसका राइट आंसर। अब देखिए हम हिंदी के क्वेश्चन इसमें से थोड़े से अलग पूछे हुए डीप में, तो एक बार देख लेते कैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 83 का देखिए, मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड पूछे हुए, हिंदी साहित्य में बाबा खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध हुए कौन थे, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना, नागार्जुन या फिर आपका ऑप्शन नंबर C शिव मंगल सिंह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B नागार्जुन हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आप लोगों से क्या पूछा, धरती धन है अपना उपन्यास की रचयिता कौन है, रागे रागोन, यशपाल, ठीक है, या फिर जगदीश चंद्र या फिर वृंदावन लाल
वर्मा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धरती धन्य अपना उपन्यास के रचयिता कौन? आपके जगदीश चंद्र हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार कौन है? बताइए इनमें से प्रवासी साहित्यकार कौन है? सुधा ओम डिंगरा, हरिशंकर आदेश, अचला शर्मा या फिर ये सभी। ठीक है, बताओ इनमें से राइट आंसर क्या होगा? सुधा ओम डिंगरा, हरिशंकर आदेश या फिर आपका अचला शर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही इसके आंसर जो है राइट है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 85, बोधाकृत वीरय वारिस। ठीक है, बोधाकृत वीरय वारिस किस प्रकार की रचना है? बताइए किस प्रकार की रचना? आपकी प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य या फिर प्रशस्ति काव्य या फिर चंपू काव्य। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताओ जल्दी से। बोधाकृत वीरय वारिस किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना? वो आपकी मुक्तक काव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की रचना? आपकी मुक्तक काव्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 87, टे ठे डै डै वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो बताइए कौन से गुण से है? प्रसाद, माधुर्य या फिर ओज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा 87 का? टे ठे डै डै वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? माधुर्य से, ओज से, प्रसाद से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओज। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में आपका क्या दिया हुआ है? इसमें 87, सॉरी 86 नहीं 88। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ? तो बताइए नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त? ऑप्शन नंबर ए दिया वो आपका प्रयोगवादी काव्य, ऑप्शन नंबर बी दिया वो आपका छायावादी काव्य, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है प्रगतिवादी काव्य, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ? किसके लिए प्रयुक्त हुआ? आपका प्रयोगवादी काव्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ी हिंदी जो है वो आपकी काफ़ी डीप में पूछी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के उत्सवी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बताइए कौन प्रसिद्ध है इनमें से? राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के उत्सवी कवि के रूप में प्रसिद्ध कौन प्रसिद्ध? आपके जयशंकर प्रसाद, नगेंद्र या फिर आपके रामधारी सिंह दिनकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 89 का जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है? तो बताइए अंदाज शब्द जो वो कौन सी भाषा का प्रत्यय? आपका अंदाज संस्कृत का है या फिर हिंदी का है या फिर उर्दू का है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ अंदाज जो आपका शब्द दिया हुआ वो आपका कौन सी भाषा का प्रत्यय दिया हुआ है? संस्कृत का, हिंदी का या फिर उर्दू का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किसका हो जाएगा आपका? ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? उर्दू का। देखिए ये था आज का आपका पेपर, ये आपका ग्राम सचिव का पेपर है जो आपका अभी पीछे हुआ था। ठीक है, जो आपका कैंसिल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो आपका लीक हो गया था। ठीक है, लीक होने की वजह से ये पेपर आपका कैंसिल हो गया था। वैसे तो काफ़ी इजी पेपर था, लेकिन इसमें हिंदी जो है थोड़ी सी अलग टाइप की पूछी हुई थी। ठीक है, बाकी पेपर नॉर्मल था। ठीक है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे जो अभी आपके लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है उनमें इस काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे आपके पेपर जो 2021 के पेपर हम कवर कर रहे हैं डेली। ठीक है, अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है आप लोग जाके देख सकते हैं। हमने पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो जो वो बना रखी है, डेली हम एक पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।